नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य की प्रमुख गतिविधा में हिंदी की प्रमुख जीवनियाँ एवं उनके लेखकों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक से जानेंगे, जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इसलिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अब वीडियो को आरंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है हिंदी के प्रमुख जीवनियाँ एवं उनके लेखक। एक तरफ आपको जीवनी लेखक और दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई जीवनियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवनी किसी व्यक्ति की या व्यक्ति विशेष के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से इस प्रकार से वर्णन करना कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व और कृतित्व का आकलन हो जाए, उसी को हम जीवनी कहते हैं। तो चलिए अब हम हिंदी के कुछ प्रमुख जीवनियाँ एवं उनके लेखकों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जगदीश चंद्र माथुर और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है जिन्होंने जीना जाना। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक है कि जगदीश जिन्होंने जीवन जीना जाना है, जगदीश जिन्होंने क्या जीवन जीना जाना है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो जगदीश से हो गया जगदीश चंद्र माथुर, जिन्होंने से हो गया जिन्होंने जीना जाना, और जीवन से हो गया जीवनी। तो इस तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और एक चीज़ और ट्रिक है कि देखिए, जगदीश में जावर्ण है और इनकी जीवनी में भी जावर्णों की अधिकता है, तो इससे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरे लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, और जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है अकाल पुरुष गांधी। अब जैनेन्द्र कुमार क्या करते हैं? अकाल पुरुष गांधी का जीवन जीते हैं। कौन? जैनेन्द्र। और जैनेन्द्र कौन होता है? जो अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वही जैनेन्द्र होगा। तो जैनेन्द्र कौन होगा? पहले चीज तो अकाल पुरुष होगा और गांधी जैसी होगा, क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। दूसरा ट्रिक ये भी हो सकता है कि जैनेन्द्र से आप इंद्र को ले लीजिए, और इंद्र क्या करते हैं? अकाल करते हैं। अकाल का कारण कौन होगा? इंद्र होंगे। अधिक वर्षा होगी तो उसके भी कारण कौन है? इंद्र है। और अगर सूखा पड़ जाता है तो उसके भी कारण कौन है? इंद्र है। यानी कि अकाल का पुरुष कौन है? तो इंद्र हम लोग मानते हैं। और इंद्र को किससे जोड़ देते हैं? जैनेन्द्र से जोड़ देते हैं। तो जैनेन्द्र कुमार, अकाल पुरुष गांधी, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले जो लेखक हैं अमृत राय, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कलम का सिपाही। तो अमृत राय कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी के जो पुत्र थे उनका नाम अमृत राय था, और उनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कलम का सिपाही, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है कि अमृत राय क्या करते हैं? जीवन व्यतीत करते हैं किसका? सिपाही का। और कैसे सिपाही का? तो कह रहे हैं कलम के सिपाही का। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अमृत वाला है और राय जिसमें लगा हुआ है कि एक अच्छे विचार वाला है, वो व्यक्ति कैसा जीवन व्यतीत करेगा? सिपाही का। और कैसे सिपाही का? बंदूक का सिपाही नहीं, बल्कि कलम का सिपाही। तो अमृत राय कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? कलम के सिपाही का जीवन व्यतीत करते हैं। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले लेखक हैं अमृत लाल नागर। पहले कौन थे? अमृत राय थे, और दूसरे हैं अमृत लाल नागर। इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है चैतन्य महाप्रभु की जीवनी। अब इसकी ट्रिक क्या है? जैसा कि आप रामायण में देखे होंगे कि अमृत लाते हैं ना सजीवनी, तो अमृत ला कर, ला से ले लीजिए लाकर, नागर माने होता है चतुर या चालाक। तो अमृत लाकर नागर यानी कि चतुर कौन है? हनुमान जी ने क्या किया? चैतन्य किया। किसके जीवन को? महाप्रभु के जीवन को। तो अमृत ला करके नागर ने क्या किया? चैतन्य किया। किसके जीवन को? महाप्रभु के जीवन को, यानी कि लक्ष्मण के जीवन को चैतन्य किया, जिंदा किया, जीवन दिया। किसने दिया? नागर ने। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि हनुमान जी चतुर थे, नागर थे, इसलिए उन्होंने क्या किया? महाप्रभु को जीवन दिया। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अमृत ला करके नागर ने क्या किया?
किसको? महाप्रभु के जीवन को चैतन्य किया। तो महाप्रभु से हो गया महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, और जीवन से हो गया जीवनी। अगले जो लेखक है राधा कृष्णदास, इनका नाम थोड़ा सा बड़ा है और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी भी थोड़ी सी बड़ी है। तो राधा कृष्ण और दास, तो आप इसको अलग अलग कर लीजिए, राधा और कृष्ण, है ना। तो राधा और कृष्ण क्या करते हैं? आर्य चरित्र का और रायल जीवन व्यतीत करते हैं। तो आर्य चरित्र से हो गया आर्य चरितामृतम, और बप्पा रायल, रायल से हो गया बप्पा रायल, और जीवन व्यतीत करने से करते हैं से हो जाएगा जीवनी। यानी कि राधा कृष्ण के द्वारा लिखी गई जीवनी कैसे क्या है? आर्य चरितामृत और बप्पा रावल। और अगले जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। और राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जीवनी दो है, एक है कार्ल मार्क्स और दूसरे हैं लेनिन। तो इसकी ट्रिक क्या है कि राहुल काले हैं। अब देखिए मित्रों, इस ट्रिक का उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि किस तरह से आपको ये रचनाएं आसानी से याद हो जाएं और परीक्षा में आप सही कर ले जाएं विकल्प को, बस यही एकमात्र इसका उद्देश्य है। तो राहुल काले हैं, तो का से आपका क्या हो गया? कार्ल मार्क्स, और ले से हो गया लेनिन। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। राहुल काले हैं, तो राहुल काले से क्या हो गया? राहुल से हो गया राहुल सांकृत्यायन, और का से हो गया कार्ल मार्क्स, ले से हो गया लेनिन। और दूसरे लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कार्ल मार्क्स की जीवनी और स्टालिन की जीवनी। अब इसे कैसे याद करें? देखिए मित्रों, हिंदी साहित्य में कोई भी ऐसा लेखक नहीं है जिसके नाम में वृक्ष हो। तो रामवृक्ष केवल एकमात्र लेखक है, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कार्ल मार्क्स और स्टालिन। तो हम लोग क्या कहते हैं कि वृक्ष क्या? कटालिन। क्या हो गया? कटालिन। वृक्ष क्या होगा? कटालिन। तो का से हो गया कार्ल मार्क्स, और टालिन, कटालिन, कटालिन से हो गया स्टालिन। तो वृक्ष क्या हो गया? कटालिन। तो वृक्ष कटालिन से हो गया रामवृक्ष बेनीपुरी, का से हो गया कार्ल मार्क्स, और कटालिन से हो गया स्टालिन। तो इस तरह से भी आप इसको आसानी से याद कर लेंगे और परीक्षा में एक प्रश्न आप सही कर लेंगे। तो क्या हो गया? वृक्ष कटालिन, वृक्ष से हो गया रामवृक्षपुरीन, और का से हो गया कार्ल मार्क्स, और कटालिन से हो गया स्टालिन। अगले जो लेखक है शिवरानी देवी, और शिवरानी देवी द्वारा लिखी गई जीवनी है प्रेमचंद घर में। इसकी ट्रिक क्या है? तो आप कह सकते हैं कि जो शिव की रानी है, क्या करती हैं? शिव की रानी प्रेम से घर में रहती हैं। शिव की रानी कैसे? प्रेम से घर में रहती हैं। तो शिवरानी से हो गया शिवरानी देवी, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है प्रेमचंद घर में। शिवरानी देवी कौन थी? मुंशी प्रेमचंद जी की धर्मपत्नी थी, है ना। और इन्होंने क्या लिखा है? प्रेमचंद घर में, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। अगले जो लेखक हैं वो है शिवनंदन सहाय, और शिवनंदन सहाय की जो जीवनी है हरिश्चंद्र। अब शिवनंदन किसकी सहायता करते हैं? तो आप कह सकते हैं कि शिवनंदन जीवन भर किसकी? हरिश्चंद्र की सहायता करते हैं। और शिवनंदन कौन है? शिवनंदन कौन होता है? गणेश शिव का नंदन, अर्थात शिव के पुत्र सहायता करते हैं किसकी? हरिश्चंद्र की, या हरिश्चंद्र जैसे व्यक्तियों की। यानी कि जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है उनकी सहायता कौन करते हैं? गणेश जी करते हैं, शिवनंदन करते हैं। तो आप इससे आसानी से याद कर सकते हैं कि शिवनंदन जो है जिंदगी भर हरिश्चंद्र की सहायता करते हैं। तो जिंदगी भर से हो गया जीवनी, जीवन भर, और शिवनंदन सहाय से शिवनंदन सहाय, हरिश्चंद्र से हो गया इनके द्वारा लिखी गई जीवनी हरिश्चंद्र। तो आगे देखें, अगले जो लेखक हैं वो है शोभाकांत, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है बाबूजी। तो इसको कैसे आप याद करेंगे? तो देखिए, इसकी ट्रिक है कि शोभाकांत को सभी लोग जीवन भर क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। तो शोभाकांत जीवन से हो गया जीवनी, और बाबूजी इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। तो शोभाकांत को क्या करते थे लोग? जीवन भर क्या कहते थे? बाबूजी कहते थे। तो शोभाकांत से हो गया शोभाकांत, बाबूजी से हो गया बाबूजी, और जीवन से हो गया जीवनी, इनके द्वारा लिखी गई है। और अगले जो लेखक है विष्णुकांत शर्मा, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है अग्नि सेतु। अब विष्णु को अलग कर लीजिए तो हो गए विष्णु जी, और कांत से हो गया कांता। क्या करते हैं विष्णु अपनी कांता के लिए? कांता उनकी कौन है? सीता जी हैं,
या प्रिया हैं। और विष्णु जी जब राम के रूप में अवतार लेते हैं तो राम जी की प्रिया कौन है? सीता जी हैं। तो विष्णुकांत क्या करते हैं? विष्णु क्या करते हैं? अपने कांत के लिए क्या करते हैं? उनके जीवन के लिए, जीवन बचाने के लिए क्या करते हैं? अग्नि का सेतु, है ना। हालांकि आपने रामायण में देखा है पत्थर का सेतु बनवाते हैं और सीता जी के जीवन की रक्षा करने के लिए उससे होकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ट्रिक क्या है कि विष्णु अपनी कांत की रक्षा के लिए, अपने कांता की रक्षा के लिए क्या करते हैं? उनके जीवन को बचाने के लिए अग्नि का सेतु बनाते हैं। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि विष्णु क्या करते हैं? अपने कांत के जीवन के लिए अग्नि सेतु का निर्माण करते हैं। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। विष्णुकांत शर्मा, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? अग्नि सेतु। अगले बड़े महत्वपूर्ण जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है आवारा मसीहा। तो देखिए विष्णु से, प्रभाकर में से आप विष्णु को ले लीजिए। और विष्णु क्या है? एक मसीहा है। विष्णु क्या है? मसीहा है। तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि विष्णु क्या है? मसीहा है। तो मसीहा से कैसे मसीहा है? आवारा मसीहा। और अगले जो लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडे, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है महाप्राण निराला। अब गंगा प्रसाद से आप ले लीजिए गंगा। अब गंगा क्या है? पहली चीज तो महाप्राण है। क्या? गंगा का जल। यानी कि जब आप प्यासे होते हैं तो आपका जो जल है, गंगा का जल है, वो आपके प्राण को बचाता है। यानी कि प्राण से भी बढ़कर है, महाप्राण है। और दूसरा, गंगा का जल निराला क्यों है? क्योंकि उस जल में कभी भी कीटाणु नहीं पड़ता है, पवित्र होता है। इस कारण से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि कौन? गंगा प्रसाद। गंगा का प्रसाद क्या है? जल है। और जल कैसा होता है? एक तो महाप्राण वाला होता है जो प्राण को देता है, दूसरा बड़ा निराला होता है, पवित्र होता है, उसमें कीटाणु नहीं पड़ते हैं। तो गंगा प्रसाद पांडे, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी महाप्राण निराला। अगले हैं परमहंस प्रमोद। और परमहंस प्रमोद जी की बात करें तो प्रमोद और आमोद ये मनोरंजन के साधन है ना, कहते आमोद पामोद, यानी कि मनोरंजन। तो परम माने अत्यधिक, प्रमोद माने मनोरंजन होता है कब? जब हम लोग आल्हा उदल खंड को सुनते हैं तो क्या होता है? बड़ा आनंद होता है, बड़ा मनोरंजन होता है। तो परमहंस प्रमोद क्या? आल्हा उदल की जीवनी इन्होंने लिखी है, ठीक है ना। और अगले लेखक फिर देखिए आगे हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है जयप्रकाश नारायण की जीवनी, है ना। अब कैसे याद करेंगे? देखिए वृक्ष की बात हम लोग किए, एक ही लेखक है जिनके नाम में वृक्ष लगा है। और वृक्ष का जीवन कैसे होता है? जल और प्रकाश से होता है। तो जय को हम लोग कर लेते हैं जल, और प्रकाश को हम लोग कर लेते हैं प्रकाश। तो जो जय प्रकाश था उसको हम लोग कर दिए जल प्रकाश से। वृक्ष का जीवन कैसे? जल और प्रकाश से होता है। यानी कि वृक्ष किसकी सहायता से जीवित रहता है? जल और प्रकाश से। तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखी गई जीवनी भी क्या है? जयप्रकाश नारायण की जीवनी। आगे देखिए विष्णु प्रभाकर ने फिर एक और जीवनी लिखी है अमर शहीद भगत सिंह। अब विष्णु क्या है? आप कह सकते हैं अमर है। तो अमर से हो गया अमर शहीद भगत सिंह। अमर शहीद भगत सिंह। विष्णु क्या है? एक तो मसीहा है, दूसरे अमर है। मसीहा में क्या लिखा? हमारा मसीहा लिखा। अमर में क्या लिखा? अमर शहीद भगत सिंह। और अगले देखिए एक लेखक है लाला लाजपत राय, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है छत्रपति शिवाजी की जीवनी। देखिए यहाँ पे पत है, यहाँ पे पति है। तो पत और पति, पत पति क्या है? पत पति। कौन लिख सकता है? पत ही पति लिख सकता है। तो लाला लाजपत राय और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है छत्रपति शिवाजी की जीवनी। आगे देखिए राजेंद्र मोहन, और राजेंद्र मोहन की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है अवधूत लोहिया। देखिए अब आप इसको कह सकते हैं कि जो राजेंद्र मोहन है वो बिल्कुल अवधूत लोहिया का जीवन व्यतीत करते हैं। कौन? राजेंद्र। राजेंद्र का जीवन कैसा है? अवधूत लोहिया का जीवन है। तो राजेंद्र से हो गए राजेंद्र मोहन, और अवधूत लोहिया उनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। आगे चलेंगे तो आपको मिलता है जो अगले लेखिका हैं नवीन चावला, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है मात टेरेसा। तो मात टेरेसा जीवनी है, लेखक कौन है? नवीन चावला है। तो यहाँ से आप ले लीजिए किसको? चावल, है ना। देखिए यहाँ पे चावला को आप कर लीजिए चावल।
और चावल को हम लोग क्या कहते हैं, भात कहते हैं। तो मात को कर लीजिए भात, है ना। तो चावल को भात कहते हैं। और भात कौन पकाती है, माता पकाती है, तो माँ टेरेसा। तो आप चाहे चावल को भात से करके जोड़ लीजिए, किसको, चावल को भात से करके जोड़ लीजिए, तो चावल को भात कहते हैं। और चाहे आप चावल को कौन पकाती है, तो मात पकाती है, माता पकाती है, टेरेसा पकाती है। तो माता टेरेसा क्या करती हैं, माँ टेरेसा चावल पकाती हैं। तो इससे भी आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो चावल कौन पकाती हैं, माँ टेरेसा पकाती हैं। चावल को क्या कहते हैं, भात कहते हैं। तो इससे भी आपका ये आसानी से याद हो जाएगा, नवीन चावला, मात टेरेसा। अगले जो लेखक हैं रमाशंकर व्यास, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए रमाशंकर क्या है, बोना है। इससे आप याद कर लीजिए कि जो रमाशंकर क्या है, वो बोना है। बोना देखिए ना, जो छोटा होता है, ये केवल ट्रिक के लिए है। तो रमाशंकर क्या है, बौना है। तो बौना से क्या हो जाएगा, बोनापार्ट, और रमाशंकर से हो गया रमाशंकर व्यास। अगले जो लेखक हैं सिद्धेश्वर वर्मा, और इनके द्वारा लिखी गई जो जीवनी है गैरीबाल्डी। तो आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध गौरी क्या करें, जीवन में सहायता करें। तो सिद्ध से हो गया सिद्धेश्वर वर्मा, और गौरी से हो गया गौरीबाल्डी। इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। अगले लेखक की बात करें तो गौरा शंकर ओझा, यानी कि गौरी शंकर ओझा, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है, कर्नल जेम्स टाड। तो गौरी शंकर ओझा क्या है, कर्नल है, और क्या करते हैं, कर्नल का जीवन व्यतीत करते हैं। तो गौरी शंकर ओझा क्या है, कर्नल है। गौरी शंकर ओझा क्या है, कर्नल है। तो गौरी शंकर ओझा और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी जो है कर्नल जेम्स। अब आगे देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं एक लेखक हैं जिनका नाम है नाथूराम प्रेमी, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है जॉन स्टुअर्ट मिल। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए आजकल हम लोग क्या करते हैं, पहले लोग कहते थे अपने प्रिय को नाथ, फिर उसको कहा गया प्रेमी, और आज लोग क्या कहते हैं, जान। तो क्या कर सकते हैं, इसको ट्रिक के रूप में इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि नाथ, प्रेमी और जान, अगर ये तीनों मिल जा रहा है तो उसको आप ट्रिक से लगा सकते हैं। जैसे नाथूराम प्रेमी और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है जॉन स्टुअर्ट मिल, यानी कि क्या करते हैं, नाथ, प्रेमी और जान कहते हैं। ना कहते हैं किसको, अपने प्रिय को, अपने हस्बैंड को आप लोग कहते हैं। आगे देखिए शिव नारायण द्विवेदी, और शिव नारायण द्विवेदी द्वारा लिखी गई जो जीवनी है कोलंबस। अब क्या करना है, अगर जीवन को सफल बनाना है तो क्या करना होगा, शिव को और नारायण को बस में करना होगा। तो शिव से हो गया शिव, नारायण से हो गया नारायण को बस में करना से हो गया कोलंबस। कब, अगर जीवन को क्या करना है, सही दिशा में ले जाना है, सफल बनाना है, तो क्या करना होगा, शिव नारायण को बस में करना होगा, यानी कि शिव और नारायण को बस में करना होगा, उनकी साधना करनी होगी। तो शिव नारायण द्विवेदी और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कोलंबस। अगले लेखक हैं बेनी प्रसाद, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है महात्मा सुकरात। अब इसे कैसे याद करेंगे, देखिए बेनी माने होता है चोटी, और चोटी कौन लगाते हैं, जो महात्मा लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपने ऊपर चोटी लगाते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि बेनी प्रसाद, महात्मा सुकरात। चोटी कौन बांधता है, बेनी कौन लगाता है, तो महात्मा लगाते हैं। अगले हैं सुरेंद्र नाथ तिवारी, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है वेदज्ञ मैक्स मूलर। देखिए सुरेंद्र क्या है, वेदज्ञ है। वेद को कौन जानता है, तो सुरेंद्र नाथ तिवारी जानते हैं। सुरेंद्र नाथ तिवारी क्या जानते हैं, वेद जानते हैं। तो सुरेंद्र नाथ तिवारी और इनके द्वारा लिखी गई जो जीवनी है वेदज्ञ मैक्स मूलर। अब अगले लेखक हैं सत्यव्रत, और सत्यव्रत द्वारा लिखी गई जीवनी है अब्राहम लिंकन की जीवनी। इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए सत्यव्रत का जीवन धारण करने के कारण क्या होता है, अब्राहम लिंकन महान होते हैं। तो सत्यव्रत से हो गया सत्यव्रत, जीवन से हो गया जीवनी, अब्राहम लिंकन से हो गया अब्राहम लिंकन की जीवनी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सत्यव्रत धारण करने के कारण जो है अब्राहम क्या हो गए, महान हो गए। और अगले जो लेखक हैं शिव कुमार शास्त्री, इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है नेल्सन की जीवनी। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसे याद करने का एक ट्रिक है, क्या है कि शिव कुमार ने क्या किया,
शिव कुमार शास्त्री ने नेशन की जीवनी लिखी। किसकी जीवन लिखी? नेशन। शिव कुमार शास्त्री ने नेशन की जीवनी लिखी। तो शिव कुमार शास्त्री से हो गए शिव कुमार शास्त्री, नेशन से हो गए नेल्सन, और जीवनी से हो गई जीवनी। यानी कि शिव कुमार शास्त्री द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? नेल्सन की जीवनी। अगले देखिए जो लेखक है सत्यभक्त, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कार्ल मार्क्स की जीवनी। यानी कि जो सत्य का भक्त होगा वो क्या करेगा? वो कार्ल मार्क्स की तरह हो सकता है। आप कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स क्या है? एक सत्य है। कार्ल मार्क्स क्या है? सत्य भक्त है। सत्य भक्त कौन है? कार्ल मार्क्स है। सत्य भक्त कौन है? कार्ल मार्क्स है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि सत्य भक्त और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? कार्ल मार्क्स। आगे देखिए सदानंद भारती, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है महात्मा लेनिन। अब देखिए क्या होता है, इसको कैसे याद करेंगे? सदानंद भारती, जीवनी क्या है? महात्मा लेनिन। कैसे याद करेंगे? इसकी ट्रिक देखें। सदा क्या है? सदा क्या करिए? भारतीय। सदा क्या होगा? भारतीय। जीवन में क्या ले? आनंद ले। सदा भारतीय, जीवन में आनंद ले। तो सदा से हो गया सदानंद, भारती से हो गया भारती, आनंद से हो गया सदानंद भारती, ले से हो गया लेनिन। यानी कि भारती क्या करे? सदा आनंद ले, आनंद ले, आनंद से हो गया लेनिन। तो सदानंद भारती और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? महात्मा लेनिन। या भी कह सकते हैं कि भारती क्या करते थे? सदा आनंद लेते थे। ठीक है ना? तो महात्मा लेनिन। आगे देखिए चंद्रशेखर शास्त्री, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है हिटलर महान। तो ट्रिक क्या है? चंद्रशेखर क्या करते थे? हिट करते थे। यानी कि आपने देखा होगा ना, चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात हम लोग करेंगे, थोड़ा सा इनको वहाँ से जोड़ लीजिए। तो क्या करते थे? हिट करते थे, मतलब मारपीट करते थे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो चंद्रशेखर शास्त्री क्या करते हैं? हिटलर महान की जीवनी लिखते हैं। तो सदा चंद्रशेखर क्या है? हिटलर है। हिटलर का जीवनी कौन लिखता है? चंद्रशेखर शास्त्री, हिटलर महान। अब आगे देखिए राम इकबाल सिंह, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है स्टालिन की जीवनी। आप कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि राम इकबाल क्या है? स्टाइलिश हैं। कैसे हैं? स्टाइलिश हैं। राम इकबाल क्या है? राम इकबाल सिंह स्टाइलिश हैं। इससे आप याद कर सकते हैं कि राम इकबाल सिंह, उनके द्वारा लिखी गई जीवनी है स्टालिन। आगे देखिए आनंद प्रसाद विद्यार्थी, जीवनी क्या है? मिस्टर चर्चिल। तो आप कह सकते हैं कि आनंद प्रसाद विद्यार्थी जीवन में क्या थे? चर्चित थे, यानी कि प्रसिद्ध थे। तो आनंद प्रसाद विद्यार्थी और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी क्या है? चर्चिल। कौन? आनंद प्रसाद क्या करते थे? विद्यार्थी जीवन में चर्चित थे। अगली लेखिका है बिंदु अग्रवाल, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है अस्मृत के झरोखे से। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है? बिंदु क्या करती हैं? झरोखे से देखती हैं। तो बिंदु से हो गया बिंदु अग्रवाल, और झरोखे से हो गया अस्मृत के झरोखे से। इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है। और अगले लेखक है ज्ञानचंद्र जैन, और इनके द्वारा लिखी गई जीवनी है कथा शेष। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप याद कर सकते हैं कि पूर्व ज्ञान से क्या कर सकते हैं? शेष कथा हम लोग जान सकते हैं। पूर्व ज्ञान से क्या करते हैं? शेष कथा जानते हैं। ज्ञान से क्या होगा? शेष कथा जानेंगे। यानी कि अगर आपको जानकारी होगी तभी क्या करेंगे? जो बची हुई कथा को आप जान सकते हैं, चाहे रामायणी कथा हो, चाहे महाभारती कथा हो, या कोई भी कथा हो। अगर आपके पास ज्ञान है, जानकारी है, पूर्व ज्ञान है, तो आप उस कथा को जान सकते हैं। अब एक बार फिर से देखें कि संक्षिप्त रूप से इन्हें हम अंगुलियों पर कैसे याद कर सकते हैं। तो देखें क्या है? जगदीश जिन्होंने जीवन को जीना जाना है। जैनेंद्र कुमार अकाल पुरुष गांधी का जीवन व्यतीत करते हैं। अमृत राय कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? तो अमृत राय कलम के सिपाही का जीवन व्यतीत करते हैं। और अमृत ला करके महाप्रभु को चेतन कौन करता है? तो अमृतलाल नागर करता है। आगे राधा कृष्णदास कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? तो आर चरित्र और रायल जीवन व्यतीत करते हैं। राहुल कैसे हैं? काले हैं। वृक्ष को क्या हो गया? कटालीन है। और शिव की रानी कहाँ रहती है? तो शिव की रानी प्रेम से घर में रहती है। और शिवनंदन किसकी सहायता करते हैं? हरिश्चंद्र की सहायता करते हैं। हरिश्चंद्र जैसे लोगों की सहायता करते हैं। और शोभाकांत को लोग जीवन भर क्या कहते हैं? तो शोभाकांत को लोग जीवन भर बाबूजी कहते हैं।
विष्णुकांत अपने प्रिया के लिए क्या करते हैं? तो विष्णुकांत शर्मा अपनी प्रिया के लिए अग्नि का सेतु निर्माण करते हैं। विष्णु प्रभाकर किसके मसीहा हैं? तो विष्णु का प्रभाकर जो है आवारा के मसीहा हैं। गंगा का जल कैसा होता है? तो गंगा का जल महाप्राण और निराला होता है। परम आनंद परम प्रमोद किससे होता है? तो आल्हा और उदल को सुनकर होता है। और वृक्ष का जीवन तो जल और प्रकाश से होता है। विष्णु प्रभाकर कौन अमर है? तो विष्णु अमर है। लाला क्या करते हैं? राय लेते हैं। पत क्या है? पति है। पत पति है। और मोहन कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? अवधूत लोहिया का। राजेंद्र मोहन क्या करते हैं? अवधूत लोहिया का जीवन व्यतीत करते हैं। चावल कौन पकाती है? तो मात पकाती है। चावल को क्या कहते हैं? भात कहते हैं। रमाशंकर कैसे हैं? पौना है। सिद्ध गौरी कौन है? तो सिद्ध से सिद्धेश्वर, गौरी से गौरी पांडु। गौरी शंकर क्या है? कर्नल हैं। नाथ प्रेमी और जान आप कहते हैं किसको? अपने प्रिय को कहते हैं। शिव नारायण द्विवेदी क्या करते हैं? शिव और नारायण को क्या करेंगे हम लोग? अपने बस में करते हैं। बेनी कौन रखता है? तो महात्मा जो है बेनी रखता है, चोटी रखता है कौन? महात्मा जैसे लोग। वेद को कौन जानता है? सुरेंद्र तिवारी वेदज्ञ है, वेद को जानता है। सत्य का व्रत कौन रखता है? सत्य का व्रत अब्राहिम लिंकन रखते हैं। शिव कुमार क्या करते हैं? नेल्सन की जीवनी लिखते हैं, नेल्सन की जीवनी लिखते हैं, है ना। सत्यभक्त कौन है? कार्ल मार्क्स है। और चंद्रशेखर कैसे हैं? हिटलर है। हिटलर कौन है? चंद्रशेखर है। और राम इकबाल कैसे हैं? स्टाइलिश हैं। आनंद प्रकाश विद्यार्थी क्या हैं? चर्चित हैं। बिंदु क्या करती हैं? झरोखा से देखती हैं। और ज्ञान कैसे आपको मिलता है? शेष ज्ञान आपको पूर्व ज्ञान से मिलता है। ज्ञान है तो शेष ज्ञान आप प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नई विधा को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।